हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2016 फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में विद सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका कि लिंक लास्ट में आपको गिवन होगा, या चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक ले सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। In the feedback system shown below, GS is given. The step response of the closed loop system should have minimum settling time and have no overshoot. The required value of gain K to achieve this is. Okay, तो क्वेश्चन में हमें GS गिवन है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का हमें ब्लॉक डायग्राम गिवन है और हमसे पूछी गई है वैल्यू ऑफ गेन K और कंडीशन गिवन है कि सेटलिंग टाइम मिनिमम होना चाहिए और ओवरशूट 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम कंडीशन को सेटिस्फाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हमारी है TS शुड बी मिनिमम, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेटलिंग टाइम, एंड MP जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरशूट, दिस शुड बी 0। अब ये जो दोनों ही टर्म्स है वो डिपेंड किस पर करती है, डैम्पिंग रेशियो जीटा पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटपुट को हम प्लॉट करेंगे फॉर डिफरेंट डैम्पिंग रेशियोज। तो यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, वर्टिकल एक्सिस पे हम लेंगे आउटपुट y ऑफ t। अब सपोज फाइनल वैल्यू जो है आउटपुट की उसे हम मान लेते हैं कैपिटल A। अब सबसे पहले हम देखते हैं अंडर डैम्पिंग, दैट इज जीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। उसके कंडीशन में हमें ग्राफ कैसा मिलता है, तो जो ग्राफ हमें मिलता है सेकेंड ऑर्डर के केस में फॉर अंडर डैम्पिंग वो कुछ इस तरह से मिलता है। ओके, दिस इज द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग, जीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। नेक्स्ट हम ग्राफ देखते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में, डेट इज जीटा इक्वल्स टू 1। क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में जो ग्राफ हमें मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। दिस ग्राफ इज फॉर जीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ इन द केस ऑफ ओवर डैम्पिंग, डेट इज जीटा ग्रेटर देन 1। तो जीटा ग्रेटर देन 1 के केस में जो हमें ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है। दिस इज फॉर जीटा ग्रेटर देन 1। अब आगे हम देखते हैं कि हमारी कंडीशन जो है वो कैसे सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ओवरशूट। ओवरशूट क्या होना चाहिए, 0। अब ओवरशूट होता क्या है, फाइनल वैल्यू के अबव जो वैल्यू होती है आउटपुट की उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरशूट। ओवरशूट होता है YT एट टाइम TP, डेट इज पीक टाइम जिस पे कि हमें ओवरशूट मिलता है, माइनस YT एट T टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप तीनों ग्राफ को देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर सिर्फ अंडर डैम्पिंग के केस में जो है हमें यहाँ पर ओवरशूट मिल रहा है, जो कि हमें अवॉइड करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओवरशूट 0। तो ओवरशूट 0 होने के लिए हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, जीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम देखते हैं सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होना चाहिए, मिनिमम। देखो सेटलिंग टाइम होता है टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ इट्स फाइनल और स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो अगर हम जीटा ग्रेटर देन 1 और जीटा इक्वल्स टू 1 का ग्राफ देखें तो फास्टर स्टेडी स्टेट वैल्यू को कौन अप्रोच कर रहा है, ग्राफ इन द केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। तो जो स्टेडी स्टेट वैल्यू को फास्टर अप्रोच करेगा ऑब्वियसली वो 90% ऑफ फाइनल वैल्यू भी उसको जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पर मिनिमम सेटलिंग टाइम के लिए कौन सा ग्राफ सही रहेगा, जीटा इक्वल्स टू 1 के लिए।
अब हमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा डैम्पिंग रेशियो के लिए फॉर अ सिस्टम जिसका कि सेटलिंग टाइम मिनिमम हो और ओवरशूट 0 हो, वो क्या हो जाएगा, उस सिस्टम का जो डैम्पिंग रेशियो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या क्रिटिकल डैम्पिंग होनी चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में। तो अब हम देखते हैं आगे हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन C ऑफ S। ये क्या हो जाएगा, Y ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S। अब देखो यहाँ पर जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाइड बाय GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस K मल्टीप्लाइड बाय GS। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ब्लॉक डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, K मल्टीप्लाइड बाय GS, और यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम GS की वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए हमें CS क्या मिल रहा है, K डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2S डिवाइडेड बाय 1 प्लस K डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2S। सॉल्व करने पर हमें जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मिलेगा K डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2S प्लस K। तो ये हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिला। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो हम देखते हैं। ये होता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल रहा है, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 2, या फिर हम लिख सकते हैं जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 1, और जीटा हमें क्या पुट करना है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा एन इक्वल्स टू 1। सेकेंड इक्वेशन हमें कंपेयर करने पे क्या मिल रही है, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू के, और ओमेगा एन की वैल्यू हमने फाइंड की 1, तो यहाँ से हमें की क्या मिलेगा 1। तो फाइनली जो हमें वैल्यू मिल रही है के की वो क्या मिल रही है 1। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी गेट 2016 का है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। The open loop transfer function of a unity feedback control system is given for the peak overshoot of the closed loop system to a unit step input to be 10%. The value of k is okay. यहाँ पर भी हमें गेन k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, परसेंटेज पीक ओवरशूट हमें गिवन है 10% फॉर ए यूनिट स्टेप इनपुट, और हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर गिवन है। अब देखिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है प्रीवियस क्वेश्चन का सेम था, तो यहाँ पर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक गिवन है, तो जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ पर मैं वो डायरेक्टली लिख रही हूँ। तो CS हो जाएगा K डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय S प्लस K। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, परसेंटेज पीक ओवरशूट जो है वो क्या है 10%, और इनपुट हमें गिवन है RT इक्वल्स टू UT। तो यहाँ से हम MP क्या लिख सकते हैं 0.1, और ओवरशूट का एक्सप्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल पावर माइनस पाई जीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, इसे हमने ले लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को अगेन हम कंपेयर करेंगे टू स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। तो हमें देखिए क्या मिल रहा है, डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 2 एंड ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू के। ये हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन मिलेगी कंपेयर करने पे। तो यहाँ से देखिए ओमेगा एन हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ के। इसे हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो जीटा हमें क्या मिल रहा है, देखो जीटा हमें मिलेगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ
के, और ये जो वैल्यू है जीटा की, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गेन के, और इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्स 2.8। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन शो नहीं किया है, ये आप इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिखा है। अब हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि आंसर पे हमारा कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। देखो, अभी यहाँ पर जो इनपुट है वो गिवन है यूटी, ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट हमें गिवन है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पर यूनिट स्टेप की जगह 2 यूनिट स्टेप इनपुट लिया है, तो यहाँ पर देखिए आरटी क्या हो गया, 2 यूटी। मतलब सिंपली पहले जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था 1, अभी कितना हो गया है 2। और अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन पे या सॉल्यूशन पे इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, परसेंटेज एमपी अभी भी सेम है, ठीक है, जो कि गिवन है 10%। तो क्या यहाँ पर आप अभी भी ओवरशूट को 0.1 ले सकते हैं? अगर आप यहाँ पर ओवरशूट को 0.1 लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ पर अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। देखो, परसेंटेज एमपी जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट एट टाइम टीपी। टीपी क्या है, पीक टाइम जिस पे कि ओवरशूट हमें मिलता है, माइनस आउटपुट एट टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ आउटपुट आप बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय आउटपुट एट इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो होता है ये होता है हमारा परसेंटेज पीक ओवरशूट। अब देखिए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है होता है वाइज डिवाइडेड बाय आर एस, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या है, के मल्टीप्लाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के, राइट। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे वाई एस। तो वाई एस देखिए हमें क्या मिल रहा है, आर एस। आर एस क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, वो क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस के। अब हमें फाइंड करना है फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस मल्टीप्लाइड बाय वाई एस। जब यहाँ पर आप वैल्यू ये एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो होगी 2। तो यहाँ से देखिए, परसेंटेज एमपी हमें गिवन है 10%, तो 10 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से ये मैंने लिखा है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इक्वल्स टू वाई टी एट टी पी माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे वाई टी एट टाइम टी पी, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2.2। अब देखिए, जो ओवरशूट होता है वो क्या होता है, आउटपुट एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पी माइनस फाइनल वैल्यू ऑफ द आउटपुट। पीक टाइम पे जो हमें वैल्यू मिली है आउटपुट की वो क्या है 2.2, और फाइनल वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर देखिए हमें जो ओवरशूट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 0.2। तो फर्स्ट वाला जो केस था उसमें हमारा ओवरशूट कितना था 0.1। अभी जब हमने इनपुट को यूटी की जगह 2 यूटी रखा है तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है ओवरशूट 0.2। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।